तो जगन्नाथपुरी में गणपति भट्ट नाम के एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए गए। उनको किसी ने बोल दिया कि जगन्नाथपुरी में गणेश जी विराजमान हैं, और वो गणेश जी के परम उपासक थे। इतने बड़े उपासक थे कि गणेश जी के अलावा किसी को देखते ही नहीं थे। इसको कहते हैं अनन्य उपासना। क्या कहते हैं? और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इसी को कहते हैं अनन्य उपासना, केवल एक के रहना। तो गणपति भट्ट जी जो थे वो गणेश जी के बहुत बड़े उपासक, लेकिन किसी ने उनसे कह दिया विनोद में कि आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पर गणेश जी का बहुत सुंदर विग्रह है। उस समय की बात है, सोशल मीडिया होते नहीं थे, लोग बागों का इतना संपर्क होता नहीं था, ट्रेन भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ियों से सफर करते थे। बेचारे वो जगन्नाथपुरी आए, तो जगन्नाथपुरी आकर के उनको पता चला कि मुझे तो किसी ने बहकावे में रखा है, यहां कोई गणेश जी नहीं है, यहां तो कृष्ण ही जगन्नाथ बन करके बैठा है। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरा अब अनन्य प्रेम जो गणेश जी से है वो टूट जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे देवता की सन्निधि में आ गया। समुद्र के तट पर बैठे थे, रो रहे थे, हे गणेश जी मुझसे नाराज मत होना, आप मुझसे दुखी मत हो जाना कि मैं दूसरे देवता के नगर में आ गया, दूसरे देवता का दर्शन करने, पर आप चिंता मत करना, मैं आ तो गया हूं जगन्नाथपुरी, पर मैं दर्शन नहीं करूंगा उनका, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगा मैं। जगन्नाथ प्रभु उनके इस अनन्य भाव से रीझ गए। जगन्नाथ जी के मन में आया कि देखो कैसा भक्त है कि गणेश जी के अलावा किसी को देखेगा ही नहीं, मुझे इसकी अनन्यता प्रिय लगी। और श्री जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और समुद्र के तट पर रो रहे गणपति भट्ट जी से जाके बोले, क्यों रो रहे हो आप? स्वयं भगवान गए। तो गणपति भट्ट बोले, चले जाओ यहां से, और मुझे बहका दिया, किसी ने बोल दिया कि यहां तो गणेश जी बैठे हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए आ गया, और मुझे बाद में यहां आके पता चला कि यहां तो छलिया माखन चोर कन्हैया बैठा है। मैं तो सीधे साधे गणेश जी का उपासक हूं, मैं और किसी देवता को नहीं पूजता, मेरी अनन्यता टूट गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो जगन्नाथ जी बालक के रूप में गए, उसको बोले, अरे भैया किसी ने नहीं बहकाया तुमको, तुम सही आए हो, यहां जगन्नाथ जी साक्षात गणेश ही हैं, और तुमको नहीं विश्वास होता तो एक बार मेरे साथ चल के दर्शन कर लो। नहीं नहीं, मैं दर्शन तो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? नगर में आके मेरी अनन्यता टूट गई, दर्शन कर लूंगा तो और अनन्यता टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। तो जगन्नाथ जी बोले, भैया देखो तुम अनन्य हो ना, गणेश जी के अनन्य भक्त हो? बोले हाँ। तो गणेश जी के सामने आने पर अगर तुम उनका दर्शन नहीं करोगे तो भी तो अनन्यता टूट जाएगी ना। मैं तुम्हें वचन देके कह रहा हूं कि जगन्नाथ जी गणेश जी हैं, और अगर तुम उनका दर्शन करने नहीं जाओगे तो भी तो तुम्हारी अनन्यता टूट जाएगी। अब तो गणपति भट्ट बोले, आपने तो मुझे अब दुविधा में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? तो बालक बोला, एक काम करो, तुम आंख पे पट्टी बांध के चलो और जा करके उनका स्पर्श करके देख लेना, अगर लंबोदर लंबा पेट अनुभव हो, लंबी सूंड अनुभव हो, लंबी कान हाथ में स्पर्श करने पर आ जाएं, पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। सूंड, कान और उदर ये तो गणेश जी का ही है ना, ये और किसी का तो होगा नहीं। गणपति भट्ट बोले, बात तो ठीक है आपकी। अच्छा, प्राचीन हमने भी संभवतः 2008 या 9 की बात होगी और पुरानी बात होगी, उस काल में जगन्नाथ जी के भीतर गर्भगृह तक जाने की अनुमति तब भी थी। भट्ट आंखों पर पट्टी बांध करके पहुंच गए जगन्नाथ जी के पास। जैसे ही पहुंचे, ब्रह्म वेदी पर जगन्नाथ जी विशाल स्वरूप विराजमान हैं, भी ऊपर चढ़ करके सबसे पहले तो पेट पकड़ा, तो लंबोदर बड़ा पेट है तो गणेश जी। एक बार सूंड और देख लूं, थोड़ा हाथ ऊपर करके नाक पर रखा तो लंबी सूंड भी हाथ में आ गई। ठाकुर जी
जैसे हाथी किसी के ऊपर अपनी सूंड रख के ऐसे गुदगुदाता है, ऐसे ठाकुर जी उसको गुदगुदाने लगे। वो और खुश हो गया, बोले ये तो गणेश जी हैं, एक बार और देख लूं। कानों पर हाथ रखा तो लंबे लंबे कान। उसको विश्वास हो गया कि ये तो मेरे गणेश जी हैं। तुरंत जैसे ही उसने पट्टी हटाई, सूंड भी गायब हो गई, कान भी गायब हो गए। तो जगन्नाथ जी हैं, ना सूंड है ना कान है, कुछ नहीं है, जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब जगन्नाथ जी को देख करके वो तो घबरा गया, बोले अरे राम 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 राम, अभी तो सूंड थी, कहां चली गई? फिर आंख पर हाथ रख के फिर से हाथ लगा के देखा तो फिर सूंड, और हाथ हटा के देखे तो सूंड है ही नहीं। इतना व्याकुल हो गया, रोने लगा, मेरी अनन्यता तोड़ दी छलिया कन्हैया, तुमने मेरी अनन्यता तोड़ दी। मैं आंख बंद करता हूं तो बहलूपिया बन जाते हो, खोलता हूं तो अपने रूप में आ जाते हो। प्रकट हो गए भगवान, हृदय से लगा लिया और गणपति भट्ट से कहा, ये भेद क्यों मानते हो? गणेश जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, ये भेद क्यों करते हो? मेरे विलास अनेक हो सकते हैं, मुझे जब सृष्टि का संहार करना होता है तो मैं ही महादेव के रूप में आ जाता हूं। मुझे जब किसी के कार्य को पूर्ण सिद्ध करना होता है तो मैं ही गणपति बन जाता हूं। मुझे जब लोक संहार करना होता है तो मैं ही दुर्गा बन जाता हूं। और मुझे जब प्रेम उपासकों का प्रेम स्वीकार करना होता है तो मैं ही कृष्ण रूप में आ जाता हूं। ये मेरे ही विलास हैं, मुझ में और समस्त देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भेद मत मानो। और उस दिन ठाकुर जी ने नियम ले लिया कि आज के बाद जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी 108 कलशों से स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर गणेश जी का रूप धारण करते हैं। आज भी सूंड कान गणपति भट्ट की स्मृति में महाप्रभु जगन्नाथ जी का गजानन भेष होता है, हाथी बनते हैं ठाकुर जी गणपति भट्ट के लिए। ठाकुर जी से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कौन होगा? सबरे देवी देवता स्वयं ही हैं, लेकिन सबके अलग अलग रूप धारण करके सब में पूजन कराते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, मैं किसी अन्य एक देव का अगर स्मरण करूंगा तो हम लोगों की विचारधारा में आएगा कि भागवत में सबसे पहले श्लोक में इस देवता की वंदना है, इसका मतलब ये देवता सबसे बड़े हैं, और हम बाकियों में भेद दृष्टि रखने लगेंगे। और दूसरी बात, जो अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं वे लोग सोचेंगे कि ये तो कृष्ण का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है, ये तो राम जी का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है। और मैं तो कहूं, हिंदू सनातनी धर्मावलंबी नहीं है, अन्य धर्म पंथों के भी अगर हैं तो वे लोग तो विचार करेंगे ये तो सनातनी धर्मों का है, हम लोग क्यों जाएं? हम लोग बाइबल पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हम भागवत जी के आश्रम में क्यों जाएं? इसलिए वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसी वंदना करूं कि जिसको सब पूजते हैं और सबका पूजनीय सत्य है। कुरान पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी भी सत्य को मानते हैं, और हिंदू वैदिक सनातन धर्मी भी सत्य को मानते। और कहां तक कहूं, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं? जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नास्तिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ? एथिस्ट, नास्तिक, एथिस्ट। जो नास्तिक है वो भी सत्य को मानता है। जो किसी देवता को पूजता नहीं है, जो किसी धर्म का पालन नहीं करता, वो भी सत्य का वंदन करता है। इसका मतलब स्तुति में जो ठाकुर जी का रूप बताया गया, ये प्रलयकालीन समय का रूप है। मार्कंडेय ऋषि ने ठाकुर जी से कहा कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, और जैसे ही प्रलय आया सब कुछ डूब गया। कहते हैं प्रलयकालीन समय पर जो समुद्र की लहरें थीं वो हिमालय की चोटी से भी ऊंची थी, सब डूब गया। लेकिन तभी मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आपको एक बात बताएं, प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होता, सूर्य चंद्र का भी होता है। प्रलय पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक का भी होता है। स्वर्ग भी प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है।
केवल एक वैकुंठ लोक बचता है, एक गोलोक धाम बचता है, जिसको कई लोग वैकुंठ कहते हैं, कृष्ण उपासक गोलोक धाम कहते हैं, नारायण उपासक वैकुंठ कहते हैं, राम उपासक साकेत कहते हैं। बस वो बचता है और कुछ नहीं है। मार्कंडेय ऋषि ने देखा सूर्य चंद्र सब डूब गए, कुछ नहीं बचा। तभी क्या देखते हैं, चारों तरफ पानी 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 पानी। तभी एक वट वृक्ष का पत्ता बहता हुआ आता है और उस पत्ते पर छोटे से गोपाल जी करार विंदे अपने हाथों से, करार विंदेन पदार विंदम, अपने एक पैर को पकड़ा हुआ है और उस पैर के अंगूठे को अपने मुख में लेकर के ठाकुर जी चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी बाल मुकुंद ऐसे दिखाई देते हैं। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि परम सत्य कौन है? आप ही परम सत्य हो, क्योंकि आप हमेशा थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। ये चारों बातें सुनना आप सबके लिए बहुत अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है और श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है। ध्यान से सुनो। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहला, श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं हमारे श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज अपने गुरुदेव के पास अनेक बार गए कि आपने जो मुझे मंत्र दिया है इसकी विधि मुझे बताइए। उनके आचार्य चरण ने जब विधि बताई तो विधि बताने से पहले बोला कि इस मंत्र को सबके सामने मत बोलिएगा। सब जगह परंपरा है कि गुरु मंत्र का उच्चारण सब जगह नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र सबको नहीं बताना चाहिए। तो आचार्य चरण ने रामानुजाचार्य जी से कहा मैं विधि तो बता रहा हूं लेकिन किसी के सामने बोलना नहीं। बोले ठीक है। अब जैसी विधि बताई, रामानुजाचार्य जी ने जैसी विधि सुनी और जैसे ही नाम जप करने के लिए बैठे, जैसे ही मंत्र जाप किया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, नेत्र खोल करके रामानुजाचार्य जी ने देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, साम वर्ण के ठाकुर जी, घुंघराले केश हैं, सुंदर मुकुट धारण किया है, कमल जैसे नेत्र हैं और सामने खड़े होकर के रामानुजाचार्य जी को दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र का पहला जाप करते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। रामानुजाचार्य जी ने तुरंत अपनी माला को किनारे रखा, ठाकुर जी को प्रणाम किया और दौड़ करके मंदिर के शिखर पर चढ़ गए और शिखर पर चढ़ के मुख पर हाथ रख के जो गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया था पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके सुनाने लगे सबको। गुरु जी दौड़ करके आए, हे रामानुजाचार्य ये क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कि मंत्र उच्चारण नहीं करना है, किसी को नहीं सुनाना है, नरक जाना पड़ेगा तुमको, गुरु अवज्ञा करते हो। रामानुजाचार्य जी नीचे उतर के आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे नाथ, आपने जैसे ही मुझे मंत्र दिया, मंत्र उच्चारण करते ही मुझे ठाकुर जी का अनुभव हो गया। तो मैंने मन में विचार किया कि जिस मंत्र को प्राप्त करते ही ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है वो मंत्र गुप्त नहीं रखना चाहिए, वो तो सबको बता देना चाहिए। वो मंत्र मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं जिस मंत्र से ठाकुर जी प्राप्त होते हो? क्षमा करें गुरुदेव,
गुरुजी बोले तुमको नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी बोले एक नरक चला जाएगा लेकिन अनेक तो ठाकुर जी के पास जाएंगे ना, तो भी मुझे स्वीकार है। मैं चला जाऊंगा लेकिन इतनों को ठाकुर जी प्राप्त होने चाहिए। मेरे नरक जाने से और मेरे मंत्र बोलने से अलग अगर अनेकों का उद्धार हो रहा है तो मुझे नरक जाना स्वीकार है। इसे कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। समझता है गोसाई श्री विठलनाथ जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के सुपुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। लाला ठाकुर जी को मानते थे तो उनके नाते से अब जितने भी लाला के संबंधी हैं वो सब आपके संबंधी हो गए। ठाकुर जी अगर आपके लाला हैं तो किशोरी जी आपकी कौन है? किशोरी जी आपकी बहू हैं। ठाकुर जी लाला हैं तो मधुमंगल श्रीदामा ये सब कौन है? ये भी आपके लाला हैं। ठाकुर जी आपके लाला हैं तो रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी आपकी बहू हैं। वो भावना आपको रखनी पड़ेगी। अब हमसे लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। कई लोग हमको गुरु जी बोलते हैं, कई लोग हमको महाराज जी बोलते हैं। एक कथा में एक व्यक्ति हमको जीजा जी बोल रहा था। मैंने कि जीजा क्यों बोली भैया तेने? बोले मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं तो ठाकुर जी उनके घरवारे हैं और ठाकुर जी के आप सखा हो तो ठाकुर जी हमारे जीजा जी हो, जीजा जी के सखा भी जीजा जी, इसलिए जीजा जी। अभी एक नया सुनो। एक व्यक्ति अभी हमको नाथ द्वार में मिला। अभी मैं नाथ द्वारा गया था यहां आने से एक दिन पहले, तो निकल रहा था तो जो लोग पहचानते जाते कुछ बोलते रहते तो एक बालक बोला नाना जी रुको। मैंने कहा अरे कौन सा देवता आयो मेरो? नाना जी नाना जी का मतलब क्या हुआ? मेरी बेटी का बेटा। मैंने सुन गाड़ी रोको, गाड़ी इधर आओ भाई। मैं तेने मुझे नाना जी कैसे बोलो? बोले मेरी माता जी आपको अपना पिता मानती हैं। जब से वो आपकी कथा सुनी है तो वो कहती हैं कि इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया। इनकी कथा सुन के ही मैं जीवन क्या है वो जान पाई हूं। और सब कुछ बताने वाला, जीवन में राह दिखाने वाला या तो गुरु होता है या पिता होता है। अब मेरी माता जी ऑलरेडी दीक्षा पहले ले चुकी हैं तो गुरु तो उनके हैं लेकिन आप भी उनको सिखाते हो, इसलिए वो आपको पिता मानती हैं। और वो आपको पिता मानती हैं तो मेरे तो आप नाना जी हुए ना। मैंने कि जय हो भाई, तेरा धन्य भाग। मैंने कि सुन अब एक बात और सुन जा। बोले क्या? मैंने अब ठाकुर जी भी तुम्हारे नाना जी हैं, नाना जी के सखा भी नाना जी हुए। तो अब जब जब ठाकुर जी को प्रणाम करो तो यही कहना नाना जी की जय हो। वृंदावन जाओ तो यही कहना कहां जा रहे हैं? वो नाना जी से मिलने जा रहे हैं। संबंध बनाना बहुत सरल होता है और आजकल तो एक ट्रेंड बना है संबंध बनाना। ठाकुर जी को गोद में लिए घूम रहे हैं, कोई उनको मीरा की तरह प्रियतम मान रही है, कोई उनको यशोदा की तरह लाला मान रही है, कोई उनको दाऊ दादा की तरह भाई मान रहा है। बनाना बहुत सरल है पर अगर नहीं निभाया ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। गोसाई श्री विठलनाथ जी आपके 7 पुत्र थे। कितने पुत्र? 7। एक दिन आपने मंदिर जाते हुए एक चूड़ी पहनाने वाली को देखा, उससे कह दिया मेरी 7 बहुएं हैं, घर पे जाके उनको चूड़ी पहना दो और उसका जो भी वेतन हो हमसे ले लेना। मेहतरानी वो चूड़ी पहनाने वाली गई घर पे और उसने जब 7 बहुओं को चूड़ी पहना दी तो 8वां हाथ आया किशोरी जी का। छोटे छोटे हाथ किशोरी जी ने अपने हाथ आगे किए। अब वो चूड़ी पहनाने वाली बोली मेरे को तो 7 की आज्ञा, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी और नेक सी लाली हाथ आगे कर रही है। रुका नहीं गया, उसने पहना दिए और जाकर के गोसाई विठलनाथ जी से कहा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहना दी। गोसाई जी विठलनाथ जी बोले 8 नहीं 7 बहू हैं हमारी। बोले 7 हैं पर मैंने तो 8 को पहना ही है। 7 तो बड़ी बड़ी आई थी, 8 भी छोटी सी आई थी। गोसाई जी बोले देखो तुमको पैसा ज्यादा चाहिए तो तुम हमसे मांग लो, लेकिन ये झूठ मत बोलो। 8वां कोई है ही नहीं। हमारे घर में केवल 7 महिलाएं हैं और वो 7 पुत्रों की पत्नी हैं। 8वीं कौन सी आ गई? बोले आपको नहीं पैसा देना तो मना कर दीजिए,
लेकिन मैंने चूड़ी 8 को पहनाई। जब गोसाई जी ने पैसे नहीं दिए 8वें हाथ के, तो रात्रि में स्वप्न में किशोरी जी आई और रोने लगी। किशोरी जी को रोता देख गोसाई जी बोले, हे प्रिया जी, हे श्यामाजू, आप क्यों रो रही हो? बोले, आप मुँह को अपनो नाय मानो या मारे रो रही हो? बोले, क्यों? बोले, आप ठाकुर जी को अपनो लाला मानो? बोले, हाँ। बोले, वो लाला भाई तुम्हें कौन भाई? बोले, आप हमारी बहू रानी भाई। बोले, बहू रानी भाई तो केवल आपने 7 बहुओं को ही चूड़ी क्यों पहनवाई? 8वीं बहू का चिंतन आपके मन में क्यों नहीं आया? और मैंने अगर अपने आप हाथ बढ़ा के चूड़ी पहन ली तो आपने पैसे नहीं दिए उसको? ये बात सुनकर के गोसाई जी बहुत रोए। बोले, मुझको क्षमा कर दो, मुझसे अपराध है क्यों? गोसाई जी तो इतने बड़े प्रेमी हैं कि उनके अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन हम इतने बड़े प्रेमी नहीं हैं। अगर हमसे चूक हुई ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए लाला मानिए, प्रियतम मानिए, पति मानिए, भैया मानिए, गुरु मानिए, जो जी चाहे मानिए ठाकुर जी को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, निभाना पड़ेगा। और अगर नहीं निभाया तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। और ठाकुर जी अगर नाराज हो गए रूठे चाहे राजावा से कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे विश्व और शत्रु 8 याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। सब रूठ जाए पर ये ना रूठे। आपको पता है भगवान पांडवों की रक्षा क्यों करते हैं? तो लोग कहते हैं क्योंकि पांडव उनके भाई हैं। कौरव भाई नहीं थे भगवान के? कौरव भी तो भाई हैं, लेकिन उन्हीं भाइयों के विपक्ष में खड़े हैं ठाकुर जी। और विपक्ष में खड़े होकर अर्जुन का कहते हैं, धनुष चढ़ा, बाण चढ़ा धनुष पर और चढ़ा दे, चला दे इसके ऊपर। वो भी तो भाई है, उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? क्योंकि रूठ गए ठाकुर जी। रूठे हुए यदुवंशियों को भी स्वीकार नहीं किया ठाकुर जी ने। भगवान जिनका नाम ही है पतित पावन, क्या नाम है? पतित पावन का मतलब क्या है? क्या चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण आपको श्राप दे दे, उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। क्या भगवान यदुवंशियों पर लगे हुए श्राप को मिटा नहीं सकते थे? यदुवंशियों को श्राप लगा कि आपस में लड़ झगड़ के पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। भगवान चाहते तो उन यदुवंशियों को भी श्राप मुक्त कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि रूठ गए यदुवंशियों से। क्यों रूठ गए? भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं कि मेरे संतान होते हुए भी, मेरी परिवारीजन होते हुए भी सत्संग मत छोड़ा कीजिए, नित्य सत्संग किया करो। तब भी वो सत्संग नहीं करते थे, इसलिए रूठ गए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर राजी हैं तो दुनिया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ठाकुर जी अगर रूठ गए तो नहाते नहाते आपके बाथरूम में साबुन भी आ जाएगा, पैर के नीचे फिसल के रिपट के प्राण निकल जाएंगे आपके। ठाकुर जी अगर रूठे हैं तो मृत्यु के लिए साबुन भी काफी है। और ठाकुर जी अगर रूठे नहीं है तो बड़ी तोप से भी गोला फेंक दिया जाएगा आपके ऊपर, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए संबंध बना लीजिए ठाकुर जी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर निभाया कीजिए, निभाना आवश्यक है। जी थे जानकीनाथ भगवान की सेवा करते थे। उनको किसी यजमान ने कलकत्ता बुलाया, तो वैसे कहीं जाते नहीं थे, लेकिन बहुत आग्रह किया तो अपने एक सेवक को बोले कि तुम सेवा करना।
और स्वयं कलकत्ता चले गए। महाराज जी कलकत्ता पहुंचे रात, और सेवक से कह के गए बहुत अच्छी सेवा करना, लौट करके आऊंगा, ठाकुर जी अगर मुझको बढ़िया दिखे तो मैं तुमको इनाम में कुछ दूंगा। सेवक ने सोचा ऐसी सेवा करूंगा गुरु जी भी याद रखेंगे। महाराज जी जैसे कलकत्ता पहुंचे तो रात में स्वप्न में क्या दिखा, उनकी सेवा के ठाकुर जी के गाल पे घाव हो गया, नाक पे घाव हो गया, माथे पे घाव हो गया, हाथों पर घाव हो गया। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक साइकिल चलाते गिर जाता है तो उसके पैर घुटने छिल जाते हैं ना, ऐसे छिल गए ठाकुर जी, और हल्का हल्का रक्त निकल रहा है। ये देखते ही वो महाराज जी रात में ही कलकत्ता से वापस भागे, सत्य घटना है। और वापस आकर के ठाकुर जी को जब मंदिर में देखा तो ठाकुर जी तो चमक रहे थे, मुख चमक रहा है, हाथ चमक रहे हैं, और महाराज आंखें चमक रही हैं। सेवक को बुलाया, वो इधर आओ, ठाकुर जी इतने चमक कैसे रहे? बोले देख लो गुरु जी, आपने कहा था ना ऐसी सेवा करना। बोले मुझे ये बताओ चमक क्यों रहे हैं? बोले कल जैसे ही आप गए मैंने बढ़िया बाल्टी में पानी लिया, उसमें सरफ डाला, और सरफ घोल करके बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता है उससे ठाकुर जी रगड़ रगड़ के कल नवा दिए मैंने। महात्मा बहुत रोए। उसी समय एक लेप बनाया और एक औषधि बनाई, औषधि बना करके ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पर तब तक लगाते रहे जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में स्वस्थ नहीं दिखे। 15 दिन बाद जब ठाकुर जी हंसते खिलखिलाते स्वप्न में आए तब लेप बंद किया। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना कैसे कर सकते हैं? तो विचार करने वाली बात है। माधव दास जी बोले कि नाथ आप तो भगवान हो, पीड़ा दूर कर दीजिए। ठाकुर जी बोले अगर पीड़ा अधूरी रह गई तो उसको पूरा करने के लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। उसके लिए व्यक्ति यत्न कितना भी कर ले, और यत्न उपाय हैं भी, पर हमारी प्रार्थना मानिए यत्न ज्यादा मत किया कीजिए। रोग हो जाए औषधि लो, परहेज करो, पर इस प्रकार से शंकर जी पे कुछ डाल दिया, महादेव जी पे, हनुमान जी पे कुछ चढ़ाया है, जो नियम शास्त्रों में है उससे अतिरिक्त कुछ मत कीजिए अपनी सुख सुविधा के लिए। उससे होगा क्या पता है? शंकर जी डर के मारे कि कहीं दोबारा मिर्च नहीं चढ़ाए, आपके कष्ट दूर भगा देंगे वो इसका कष्ट दूर करो, फिर से मिर्च चढ़ा देगा। लेकिन शंकर जी ने जो कष्ट दूर किया है वो कष्ट अधूरा रह जाएगा, और वो अधूरा दोबारा भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं दो ही उपाय है, या तो कष्ट भोग लो या फिर इतना नाम आश्रय लो, इतना तप करो, इतना जप करो कि उस जप के प्रभाव से तुम्हारा प्रारब्ध से मिलने वाला कर्म नष्ट हो जाए। कर्म नष्ट के दो ही उपाय हैं, या तो नाम जप करके उस कर्म को नष्ट कर दो। अच्छा, नाम जप से क्या होता है पता है? कर्म पूरी तरह नष्ट नहीं होता, जो विशाल था वो सूक्ष्म हो जाता है, होता आएगा जरूर। जो पहाड़ गिरने वाला था वो कंकड़ बन के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। नाम इतना कर देता है, पैर कटने वाला था पर कटा नहीं, एक सुई लग गई बस पैर में। और दूसरा उपाय, या फिर उसको भोग लो। जीवन में आया है तो उसको सह लीजिए, भोग लीजिए। एक प्रकार से जीवन में कष्ट जो होते हैं वो निवृत्ति का स्वरूप है। कंटक कट रहा है आपका, भोग लीजिए उसको। कहीं उसको बीच में ही आपने उपायों के द्वारा और कई टोना टोटकाओं के द्वारा अगर बीच में रोका, रुक तो जाएगा, पर वो शेष रह गया है, दोबारा जरूर आएगा, आएगा जरूर। इसलिए भैया कलयुग में रहते हैं हम आप सब लोग, इतनी ज्यादा भागदौड़ क्यों करते हो, इतने विचलित क्यों होते हो? हरि नाम बोलो, आनंद में रहो, जो मिले सब स्वीकार करो।
यहां पर लिखा है तापत्रयोन्मूलनम। भगवत आश्रित के सारे तापों का, सारी पीड़ाओं का उन्मूलन होता है। उन्मूलन मतलब ताप तो जीवन में आते हैं लेकिन उनका अनुभव नहीं होता। अब आप में से कितने लोग कभी तो यूं बैठे, कभी यूं बैठे, कई लोग तो हमसे तो बैठा ही नहीं जाएगा, ऐसे बैठ गए। पर हम जब से बैठे एक ही आसन में बैठे। आप में से कई लोग तो ऐसे टेक भी ले लेंगे, कई लोग ऐसे हो जाते हैं, कई लोग ऐसे बैठे रहेंगे। कई कथा सुनने वालों की मुद्राएं तो हम देखते हैं ना, ऐसी विचित्र विचित्र मुद्राएं बनाते हैं लोग सुनने वाले। यहां तो जगह नहीं बची है, नहीं तो जगह मिल जाती है तो पाम भी ऐसे फंसा। कई लोग पैर हिलाते हिलाते भी सुनते रहते हैं। कई लोग थर्मस में चाय ले आते हैं, बीच बीच में व्यास जी को ऐसा लगे पानी पी रहे हैं। ये छोटी छोटी पीड़ाएं भी आपको अनुभव हो रही हैं, हमको क्यों नहीं हो रही? ना तो शंका की इच्छा होती है, ना पैर हिलाने की इच्छा होती है, ना हिलने की इच्छा, ना उठने की इच्छा। और 3-4 घंटे से बोल रहे हैं, गला भी सूखता है लेकिन पानी की भी इच्छा नहीं। क्यों? इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। ताप तो जीवन में आ रहा। मेरे पैर कोई भैया क्या कहते हैं, किसी इंजीनियर ने डिजाइन थोड़ी किए हैं कि इनमें रक्त संचार रुकता नहीं होगा, या इधर मांसपेशियों में दर्द नहीं होता होगा, या मेरी कमर कोई क्या कहते हैं कोई टाटा सीमेंट की थोड़ी बनी हुई है, अंबुजा सीमेंट रखे क्या क्या है सबसे आगे उसकी थोड़ी है तो वही शरीर जो आपका है। तो फिर इसमें वो दिक्कत क्यों नहीं हो रही है जो सामने बैठे इतने श्रोताओं में हो रही है? इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। पीड़ा तो है, पीड़ा तो है, पीड़ा तो है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। जैसे ही आप मेरा कथा से ध्यान हटाओगे, मुझे प्यास भी लगने लगेगी, मैं भी आपकी तरह ऐसे बैठने लगूंगा, मैं भी हिलने डुलने लग जाऊंगा। क्यों? मन एकाग्र जो कथा में था वो वहां से हटते ही आपको पीड़ा। अब समझ में आया सूत्र? पीड़ा नाम कुछ होता ही नहीं है। मन की एकाग्रता जहां होती है वहां पीड़ा और अपीड़ा का अनुभव होने लगता है। कई लोगों को यहां बहुत सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा, कई लोगों को यहां भी पीड़ा हो रही है। कब होगी पूरी कथा? ये व्यास जी 3 घंटा है, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। समझ गए भैया बात? अब ठीक है, बस करो, चलते बनो। कई लोगों को कथा में पीड़ा होती है। अब ऐसी साधु, अभी एक पिक्चर आई महाअवतार नरसिम्हा, तो हम 2-3 बार देखने चले गए। उसके जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत प्रेम भी मानते हैं और उन्होंने बनाई भी बहुत अच्छी। हमने कहा भाई हमारे जाने से, वैसे तो कभी फिल्मों का कोई ऐसा प्रमोशन नहीं, पर ये फिल्म नहीं है, हमारे ठाकुर जी का दर्शन है, इसका प्रमोशन तो हम करेंगे चाहे बार बार जाना पड़े। तो हम एक महात्मा जी को ले गए अपने संग अभी जयपुर में। अब वो 4D ऑडियो, चारों तरफ से आवाज आती है ना। अब जैसे ही बराह भगवान ने अपनी सुदर्शन उठाया तो इधर से आवाज आई और बाबा कहे अरे 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 कुछ गिर रहा है यहाँ से। मैंने कहा बाबा यहाँ से कुछ नहीं गिर रहा, वो आवाज ऐसी आ रही है चारों तरफ से। थोड़ी देर बाद 3D वाला चश्मा पहना दिया तो महाराज जी मुझसे बोले आप नरसिंह भगवान को मेरी तरफ से प्रणाम करिए ना, मैं तो यहीं से जा रहा हूं, मुझसे नहीं देख पा रहा। भले ही वो ठाकुर जी की पिक्चर है, पर है तो पिक्चर। अब भजनानंदी को वहां पीड़ा हो रही है, मैं नहीं बैठ पा रहा हूं, तो चले ही गए। थोड़ी देर बाद में उठ के निकल गए, बोले इसकी आवाज कम करा दो, मेरे कान में बहुत तेज लग रही है। अब लोग यहां आजकल के बालकों को देखो, उल्टे सीधे गाने सुनेंगे, धुआंधार आवाज चला देंगे, उनका मतलब ही नहीं समझ में आता है जो वो सुनते हैं, और उस पर उछल उछल के नाचते हैं, और वो भी वॉल्यूम पूरी करके नाचेंगे। अरे इससे बढ़िया कीर्तन में नाचो, भजन में। उनका कोई मतलब तो है, इनका कोई सार तो है। और एक बात और बोल दें आपको, जब भजन में नृत्य करता है ना व्यक्ति, मीरा भाई नृत्य करती थी जब कीर्तन हो जाता था शुरू, तो भजन में जो नाचता है 84 लाख योनियों में फिर नाचना नहीं पड़ता उसको, सब जगह से निवृत्त हो जाता है।
काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। सूरदास जी कहते हैं काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। विषयों में नाचना हमें ऐसा लगता है कि 84 लाख में फिर कुछ और एड ऑन कर देते हैं आप। 84 लाख तो शास्त्रीय हैं। जैसे जेल में नियम, किसी को 10 साल की जेल हुई, अगर वो व्यक्ति जेल में जाकर के भी अच्छा बनता है ना अंदर, तो कई बार जो इंस्पेक्टर होते हैं या जेलर होते हैं वो कोर्ट में उसकी अर्जी लगाते हैं कि वो व्यक्ति सुधर गया है, व्यक्ति अच्छा हो गया है, उसकी सजा थोड़ी कम कर दो। तो शायद कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट फिर उसके 10 साल की सजा को 5 साल कर देता है, 5 साल की सजा को 3 साल कर देता है, 3 साल की सजा को 1 साल कर देता है। लेकिन वही व्यक्ति जेल में जाके भी अपना उपद्रव नहीं छोड़ता तो 10 साल की सजा को भी आजीवन कारावास कर देते हैं। आजीवन ही रखो इसको। तो ऐसे ही मेरे मन में भी जाने कहां से बातें आती हैं, कहां से नहीं, यहीं से आती हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति फूहड़ गीतों पे नाचते हैं, जो व्यक्ति उल्टे सीधे विषय भोग वस्तुओं में पड़े रहते हैं और दुनिया भर के फिल्मी संगीत जिनमें अश्लीलता भरी पड़ी है उनको ऊंचे ऊंचे स्वर में लगा करके और फिर आनंद करते हैं, 84 लाख तो नियमित है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसको तो आजीवन करो, जब तक है पृथ्वी पर 84 मल्टीप्लाई इंटू 1000 कर दो इसके लिए, ये तब तक घूमता ही रहे। छिपकली एक बार नहीं, इसको 20 बार बनाना, ये 50 बार कॉकरोच बनना चाहिए, ये 17 बार सांप बनना चाहिए, इसको घुमाते ही रहो। क्यों? बहुत नाचने का इसको शौक है, इसको नचाओ, सब में नचाओ इसको। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भुजा उठा करके हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करता है, ठाकुर जी कहते हैं कितने जन्म और बचे हैं? तब चित्रकेतु कहते हैं अभी 1 लाख जन्म और हैं। बोले घटाओ और घटाओ, कितने हो गए? बोले 10,000 हो गए, और घटाओ। बोले और कितने? 1,000 हो गए, और घटाओ। कितने हो गए? 100 हो गए, और घटाओ। बोले 10 रह गए, बोले घटा दो। बोले अंतिम कर दो इसी को, इसके बाद खत्म, अब जन्म ही नहीं लेना इसका। क्यों? हरि नाम में झूम रहा है। इसका मतलब यो नहीं कि मैं गाऊं तो तुम झूमने नहीं लगो, जबरदस्ती नहीं। मन हो, देह अपने आप खड़ा हो जाए और बस नृत्य करने लगे, झूमने लगे, तब हो सकता है। और ऐसा तभी होगा जब तत्पर होकर के, निमग्न होकर के कथा सुनोगे तो होगा कि कीर्तन गाया जाएगा और आप भुजा उठा करके नाचने लगोगे, नहीं रोक पाओगे स्वयं को। और जब ऐसा व्यक्ति नृत्य करता है तब ठाकुर जी उसके सारे, उसके जितने फेरे वो लगाता है, जितना वो नृत्य करता है, जितना वो उछलता है, उतने ठाकुर जी घटाते चले जाते हैं। बोले बस एक ही अंतिम जन्म है इसका। मीराबाई नाचती हैं। गिरधर